औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा अमल हुब के हवाले से मोहब्बत का नहायत ही मुजर्रब तरीन अमल है। इस अमल मुजर्रब से आप जिस किसी भी इंसान का दिल चाहेंगे इंशाअल्लाह उस इंसान का दिल ज़रूर मोम कर सकेंगे। ये अमल तीरे बाहदफ काम करेगा। मज़े सामीन, ये अमल ख़ास कर उन माओं बहनों के लिए है जिनका शौहर उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता, उनकी बात नहीं मानता, उनसे हर वक्त लड़ाई झगड़ा करता रहता है, गुस्से में रहता है, घर की तरफ तवज्जो नहीं देता। अगर वो इस अमले मुजर्रब को यकीन के साथ कर लेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। या वो बहनें जो कि शौहर की बात नहीं मानती, वजह सामीन बहुत ज़्यादा ज़िद करती हैं, फरमाइशें करती हैं, बच्चों पे तवज्जो नहीं देती, शौहर पे तवज्जो नहीं देती, उनकी खिदमत नहीं करती, तो अगर शौहर इस अमले मुजर्रब को कर लेगा तो इंशाअल्लाह उसकी बीवी उसकी वफ़ादार बन जाएगी, घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। मज़ा सामीन, ये अमल बहुत ही पावरफुल अमल है, कुरानी अमल है, बहुत ही मुख्तसर सा अमल है। सिर्फ 3 दफ़ा आपने इस मुख्तसर सी सूरत को पढ़ना है और किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ लें। इंशाअल्लाह इस अमल को करने से आप ज़रूर कामयाब होंगे। मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। अगर वो दोनों एक दूसरे की गमगुसारी करें, एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे की इज़्ज़त करें तो उनकी दुनिया ही जन्नत बन जाए। मज़े सामीन, दोनों को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि शौहर क्या करता है, अपनी माँ की बात तो मानता है लेकिन बीवी की बात नहीं मानता, उसकी बात को धुतकार देता है। ये नहीं कहते कि वो माँ की ताबेदारी न करे, माँ की बात भी सुने, माँ का हुक्म भी माने, लेकिन जिसे घर लेके आया है उसकी तरफ भी तवज्जो दे। तो अगर इस तरह का कोई मसला है तो बीवी कर ले, या कोई और भी इन दोनों के लिए इस अमल को कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बीवी को भी चाहिए कि अपने शौहर की ताबेदारी करे। हदीस शरीफ में है कि अगर कोई औरत अपने शौहर को नाराज़ करके एक रात गुजारती है तो सारी रात अल्लाह ताला उस औरत पर लानत करते रहते हैं और उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। औरत को चाहिए कि अपने शौहर की वफ़ादार रहे, उसकी ताबेदार रहे, उसकी खिदमत गुजार रहे, और मर्द को भी चाहिए कि वो भी अपनी औरत का ख्याल रखे। अगर आप इस अमल मुजर्रब को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इस अमल के करने से उन दोनों के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और उल्फत पैदा हो जाएगी। आपने किसी भी नमाज के बाद अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद 3 दफ़ा सूरह शम्स पढ़नी है। वश्शम्सी वज़ुहाहा वल कमरि इज़ा तलाहा। आपने इस सूरत को 3 दफ़ा पढ़ना है और ये सूरत जो है वो पारा नंबर 30 में है। अगर आप यकीन के साथ इस अमल को कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मज़े सामीन, अगर आप आसानी से अपने शौहर को पानी पे दम करके या खाने पे दम करके खिला पिला सकती हैं तो आप खिला पिला दें। अगर आप खिला पिला नहीं सकती तो आप उसका तसव्वुर करके ऐसे फ़िज़ा में फूंक मार दीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका काम ज़रूर हो जाएगा। ये था आज का हमारा मुख्तसर सा अमल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर अमल पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।